अब नेक्स्ट में टॉपिक जो है वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, वायरिंग में एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। अब है रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी होती है, यहाँ पे बोलूँगी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ बोलती हूँ कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँगी तो क्या बन जाएगा? रो L अपॉन ए। अब ये जो है ये रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट आया यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आया। मगर रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक वायर ली जाए, एक पर्टिकुलर मतलब वायर ली जाए 1 सेंटीमीटर लेंथ की, 1 सेंटीमीटर लेंथ की, उसका कितना रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ बोला हुआ है कितनी करंट जो होगी इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलेगी जब हम 220 वोल्ट सोर्स 220 वोल्टेज लगाएंगे, और रेजिस्टेंस जो होगा बल्ब का कितना होगा? इतना होगा। तो हाउ मच, सेकंड बोला कितनी करंट होगी जब उसका रेजिस्टेंस इतना होगा उस हीटर कॉइल का। तो पहले हम पहला वाला निकालते हैं। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे V कितना दिया हुआ है वो देखिए, V इक्वल टू 220 वोल्ट, और R कितना दिया हुआ है हमें? 1200 ओम। तो हमें निकालनी है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R। तो 220 अपॉन 1200 अगर कर दें तो ये डिवाइड, तो ये कट के क्या बनेगा? ये बनेगा 0.18 एम्पेयर, क्योंकि करंट को हम एम्पेयर में करते हैं। अब ये तो हो गया ए पार्ट। सेकेंड पार्ट इन्होंने बोला हुआ है कि जब 100 ओम क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? करंट का लगाएंगे। तो करंट क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है? V तो सेम रहेगा 220 वोल्ट, मगर रेजिस्टेंस बोला अगर 100 ओम होगा तो कितना होगा? तो ये कटेगा, ये हो गया 2.2 एम्पेयर। तो यहाँ पे देखो, अगर रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है, तो यहाँ 2.2 आया। और अगर रेजिस्टेंस 1200 है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट क्या है? ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक हीटर के इतना है 60 वोल्ट, तो जिसमें अब करंट जो होगी इतनी होगी 4 एम्पेयर। व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉ, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, तो हीटर में कितनी करंट होगी? द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इंक्रीज़ करेंगे 120 वोल्ट। 60 वोल्ट से अगर हम 120 वोल्ट बढ़ा दे जाए तो उसमें करंट क्या होगी? तो यहाँ पे हम पहले बता दें इसका क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन है, V कितना दिया हुआ है हमें? 60 वोल्ट, और करंट कितनी दी हुई है? 4 एम्पेयर। तो हमें पता है V इक्वल टू IR। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? V अपॉन I। तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 डिवाइड करके आएगा 50 ओम। अब नेक्स्ट है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा? तो यहाँ पे हमें करंट निकालनी है V अपॉन R निकाल के। तो 120 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसमें? 15। तो डिवाइड जब करेंगे 8 एम्पेयर करंट होगी जब उसमें 120 वोल्टेज होगी। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेजिस्टेंस जो मेटल वायर का लेंथ अगर 1 मीटर हो, 26 ओम इसका रेजिस्टेंस हो, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, और इसका डायमीटर जो है वायर का वो इतना हो, व्हाट विल द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितनी, रो कितनी होगी मेटल की इस टेम्परेचर पे। तो अगर हम मटेरियल कोई भी ले लें तो यहाँ पे हमें रो निकालना है। तो हमें पहले पता है रो का फॉर्मूला क्या है। पहले R इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। हमें रो निकालना है तो R A रो L, रो इक्वल टू R A अपॉन L। तो एरिया क्या होगा वायर का? वो पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो R पाई आर स्क्वायर अपॉन L। अब रेडियस जो है यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं सिंपल करने के लिए कि हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे मैं R की जगह D अपॉन 2 लगा दूँगी। R पाई D अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन L। तो क्या बन जाएगा? R पाई D स्क्वायर अपॉन 4L। तो अब इस पर हम वैल्यू डाल सकते हैं। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? R की वैल्यू है 26, पाई हमें पता है 3.14, इंटू D की वैल्यू दी है 0.3, इंटू 10⁻³ लगाएंगे क्योंकि मिलीमीटर है, 4 लेंथ 1 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ये हमारी हो गई रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 ओम रेजिस्टेंस वायर है जिसको डबल किया जाए तो क्या रेजिस्टेंस होगा न्यू वायर का।
तो हमें पहले पता है रेजिस्टेंस कितना है वायर का, R इक्वल टू 4 ओम। उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है R दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A दैट मीन इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शन हटा के रो आता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी सेकंड की। अब रो तो यहाँ पे यूज़ है, उसका दिया नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस लेंगे और क्या लेंगे, लेंथ और एरिया लेंगे। तो R1 अपॉन R2, क्योंकि यहाँ हम दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वैसे लेंथ जो है चेंज होगी तो L1 अपॉन L2, अब ये डायरेक्टली है इसलिए L1 अपॉन L2 आ रहा है। अब ये इन्वर्सली है तो इसलिए यहाँ पे A2 अपॉन A1 आएगा। अब रेजिस्टेंस पहले ही का कितना 4 है, फिर R2 आ जाएगा यहाँ पे। लेंथ पहले L थी, फिर क्या हो गई, हाफ हो गई, क्योंकि डबल कर दिया, वायर को ऐसे मोड़ के गोल कर दिया। तो एरिया जो हो गया वो डबल हो गया। क्यों डबल हुआ, क्योंकि वायर जो है अब मोटी हो गई है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ 4 R2 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 R2 इक्वल टू 4, ये कट गया। तो हमारा R2 जो आएगा वो कितना है 1 ओम। तो पहले रेजिस्टेंस कितनी थी 4 ओम। तो जब हमने वायर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो हमने क्या उसका क्या हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो घट गई।